हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव मॉक टेस्ट में। टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जब मैंने सबसे पहले अपना पेपर दिया था वो इंडियन कोस्ट गार्ड का दिया था 2022 में। इसमें मैं फाइनल मेरिट से आउट हो गया था। उसके बाद जो मैंने अपना दूसरा पेपर दिया वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2022 पेपर क्वालिफाई, मैंने इसका फिजिकल छोड़ दिया। उसके बाद एयरफोर्स बाई ग्रुप 2022 पेपर क्वालिफाई, इसका भी मैंने फिजिकल छोड़ दिया क्योंकि इसमें 4 साल वाला सिस्टम हो गया था। उसके बाद इंडियन नेवी 2023 पेपर क्वालिफाई, उसके बाद सीआरपीएफ एससीएम 2023 पेपर क्वालिफाई। इसमें मैंने टाइपिंग छोड़ दी क्योंकि उसमें मेरी टाइपिंग नहीं आती थी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का पेपर क्वालिफाई, लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं टाइपिंग में फेल हो गया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी पेपर क्वालिफाई, फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैंने इसको 22 दिनों के बाद रिजाइन कर दिया। उसके बाद एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई, मेंस में नंबर कमाया। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी प्री क्वालिफाई, उसके बाद एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई, अभी इसका मेंस हुआ है, अभी इसकी आंसर की नहीं आई है। उसके बाद DSSB जूनियर असिस्टेंट पेपर क्वालिफाई, टाइपिंग होनी अभी बाकी है। उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी में 82 नंबर हैं 2025। ये ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जितने पेपर दिए हैं लगभग उन सभी का प्री क्वालिफाई है। लेकिन अभी जो अचीव करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन अभी जारी है। इन्हीं अनुभव के साथ आपका मैं मॉक टेस्ट शुरू करूँगा। देखते हैं, शुरू करते हैं अब यूपी पुलिस के लाइव मॉक टेस्ट को, जो RW ऐप पर हर संडे को आता है, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं। उन सभी को सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो को लगभग 650 लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करें अब। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, 7 अंकों की संख्या 11 से डिवाइड है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। 11 से डिवाइड होने के लिए विषम जो इनके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो 11 से कटना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में फिर बाई जुड़ेगा, यानी कि x प्लस 6 प्लस बाई और प्लस 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 4 12, तो माइनस का 12, इनका अंतर करते हैं तो x प्लस बाई और 11, यानी कि जो -1, तो x प्लस बाई का मान कितना होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कितना रख दूँ, 14 रखेंगे, नहीं 10 नहीं 12 रख दो तो ये घट जाएगा, तो 11 आ जाएगा, 11 से कट जाएगा। 12 आंसर है इसका, डी ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% दो किनमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का योगफल दे रखा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अगर आपने 35% छूट दी है तो आप 65 में बेचोगे, और आपने 20 और 30 यहाँ पे सक्सेसिव लगा दो, 20 30 35 और 15 दूनी 30, यहाँ 3 घटा दो, 32 की छूट आप देंगे तो बेचोगे कितने में, यानी 32 की दोगे तो आप 68 में बेचोगे। इनका योग आपका दे रखा है, यही तो आपका सेलिंग प्राइस आया। तो ये कितना हो जाएगा, 65 दूनी 130, 133 की वैल्यू आपको ये दे रखी है। 133 से 1 से काट दो, 19 सत्ते 133 और 19 एकम 19, 19 पच्चे 95, 7 से काट दो 15 बार, यानी कि 1500 होगा राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट है। एक संख्या अपनी 1/9 से 64 अधिक है, वह संख्या क्या है। एक संख्या है अपने 1/9 से कितनी अधिक है, 64 अधिक है, वह संख्या पूछ रहा है। इधर ले आओ, 9x हो जाएगा, जो माइनस का x हो जाएगा बराबर 64 इंटू 9 हो जाएगा। अब ये बचेगा 8x, 8 से काट दो 8 बार में, तो 8 ने 72 वो संख्या है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रति किलोमीटर पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अरे 10 के हिसाब से चल रहा है तो 10 से कराओगे तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 0.5, यानी कि 30 मिनट लगेंगे। लेकिन वो प्रति किलोमीटर पर 2 मिनट का विश्राम लेता है, तो पहले वो 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 2 मिनट का विश्राम लेगा, तो यहाँ 2 मिनट, फिर एक बार दूसरा तो यहाँ पे 2 लेगा, तो तीसरा यहाँ पे 2, फिर जब वो यहाँ पे एक बार 2 लेगा, लेकिन 1 किलोमीटर यहाँ चल लिया, 2 का विश्राम लिया, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गई, यहाँ पे 3 किलोमीटर हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। जब वो 5वीं बार पहुँचेगा तब थोड़ी ना विश्राम लेगा, तो 2 2 4 जो कितने हो गए, 8 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे उसे, तो 30 और 8 38 मिनट इसका राइट आंसर है। इसको मुझे सॉल्व करना है, जल्दी से करते हैं। 8 3 24 हो जाएगा जी, तो 3 प्लस 4/5, 5 15 4 19/5 हो गया, माइनस का चिन्ह है। उसके बाद 3 5 15, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 46। उसके बाद 42 पंचे 210 होते हैं, 210 और 211/5 हो गया। उसके बाद पहले आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है। 46 पंचे 230 में से 19 गया, 230 19, यानी कि 211 बच गए। 211 डिवाइड करोगे तो फिर वो तो नहीं आएगा, 1 आएगा, हटा दें, 1 आएगा इसका।
350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लंबाई जोड़ लो। 350 250 कितना हो गया? 600। 600 बटे 20, 20 तियाँ यानी कि आ गया 30। जो 5 का कितना गुना है? 6 गुना, तो 18 का 6 गुना कर दो। 18 छंगा 108। 18 सावनी कटा। फास्ट लगाओ, टाइम कम है। 28 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है। प्रथम 11 का इतना है, अंतिम 11 का इतना है। 11वें प्रेक्षण का मान कितना है? ओवरलैप वाली कंडीशन है, लगा दो। यहाँ पे 11 का 54 है। कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। यहाँ पे 53 था, एक ज़्यादा है। कितने लोग? 11, तो टोटल 11 ज़्यादा हो गया। उसके बाद 18 का कितना है? 52.5 है। 0.5 कम है, यानी कि 18 लोगों का 9 कम है। तो अंतर कितना है? यहाँ पे 2 का अंतर है। तो 53 और 2, उसका जो होगा वो 2 ज़्यादा होगा। 53 2 55। घटा सावनी घटा। इतनी फास्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बताना है? PQRS का रेशियो चाहिए है। तो इनका आप एल्शियम देख लो फटाक से। 5 को 20, 20 60 एल्शियम मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसमें 60 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 30 आएगा। फिर 3 का डिवाइड होगा तो 20 आएगा। 4 का होगा 15 आएगा। 5 का होगा 12 आएगा। 30 20 15 12। फास्ट करते हैं यार बेटा, सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं ना। 470 के 20% का मान 580 के 40% मान से x% कम है। अच्छा, x का मान क्या है? तो 470 का 20%, 47 दूनी 94। उसके बाद में 580 के 40%, यानी कि 580। 0 0 खत्म ही हो जाएगा। 4 का गुणा कर दो सीधा। 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। 20 और 3 होगा 23, यानी कि 232 से कितना कम है? 94 घटाओ। 94 घटा दो आप इसमें से, तो यहाँ पे 12 यानी कि 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 10, तो कितना? 10 घटा दो, 13 बचेगा। 138, 138 बच्चे कितना आ गया? 232 आ गया। इसको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख लो, इंटू 100 करोगे तो 10% की वैल्यू 23.2 आ रही है। 23 छंगा 138, यानी कि 60% से कम आंसर होगा। 60% से कम आंसर कितने हैं? एक ही ऑप्शन है। इस प्रकार से करना होगा। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अगर उसने 33 मीटर बेचा है तब उसको हुआ है ना 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ, तो उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना होगा? 22 हो जाएगा। तो 11/22 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 50%। घटा सावनी की घटा। किसी अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। अच्छा, किस अनुपात में किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? एडिकेशन लगाओ। पहले में कितना है? 3/, इसका 30% का मतलब 3/10 होता है। दूसरे में है यानी 60%, तो यहाँ पे कितना? 3/5 हो जाएगा। और इसमें कितना है? पहले इसको थोड़ा ऊपर लिखो। तो यहाँ पे 3/10 है, यहाँ पे 3/5 है, और ये कितना करना है मुझको? 2/5 हो जाएगा। 40% का मतलब एल्शियम 10 आ रहा है। 10 का गुणा कर दो, यहाँ 10 का गुणा कर दो, यहाँ 10 का गुणा कर दो, यहाँ कर दो 10 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 से 10 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 दूनी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 5 दूनी, तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, तो 2:1 आएगा। इसी प्रकार से करते हैं हमें। तो इसको दो घनों का घनफल यानी 27 इसके अनुपात में है। ठीक है, ये इनका क्या दे रखा है? 2 घनों का जो आयतन दे रखा है ना, उसका रेशियो। तो इसकी भुजा का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर कर दो, क्योंकि उसमें ये स्क्वायर आता है, तो 9:16 हो जाएगा। हटा सावन घटा हटा। एक पेन ड्राइव को 1452 में बेचने पर दुकानदार को 12% हानि होती है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है 12%, यानी कि 88 की वैल्यू दे रखी है। बटे 88 कर दो, इंटू 100 कर दो। 11 अट्ठे 88, 11 कम 11, बचा 3, 11 3 33, बचा फिर 2, 11 दूनी 22, 4 से काट दो, नहीं 8 था ना, फिर 8 से काट दो। 8 कम 8, 5 बचा, 8 छंग 48 हो गया। फिर बचा कितना? 4 8 45, 165 वाला आएगा, 1 0 आएगा। टा एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी? दोगुनी का मतलब 1 से 2 यानी 100% का ब्याज मिल रहा है। 100% का ब्याज 3 वर्षों में मिल रहा है। हमें करना है 52 गुनी 1 से 52, यानी कि हमें चाहिए है 5100% ब्याज। अगर 100% 3 साल में मिल रहा है तो 5100 कितने में मिलेगा? कि कितना गुना हो रहा है? 51 गुना। तो 51 गुना कर दे 3 का, 153। 51 दिया होते हैं। 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या क्या है? इस सवाल को कैसे करना चाहिए? इसमें क्या है कि अगर वो 42 लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे, लेकिन वो लाया है 44, यानी कि वो 2 सबका एक्स्ट्रा लाया है। तो 14 संख्या को 2 एक्स्ट्रा, 14 दूनी 28, 28 और 42 कितने होते हैं? 2 इधर हो गए, यानी 30 40 70 70 उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि उन सबका भी तो लाएगा 2 जाएगा।
दो दो उनका भी ज़्यादा लाएगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचता है। इसमें 10 आ रहा है, 3 बच रहा है ना, 3 बच रहा है, तो लास्ट में 3 तो होना चाहिए, तभी तो आएगा 10 से डिवाइड करने पर 3। तो 363 एक ही ऑप्शन है। ए एक कार्य को 1140 दिनों में, बी एक कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे अगर एक साथ करें? तो ये एक 1140 का डबली तो है, तो 2280 मिल के एलसीएम 1140 दो बार जाएगा, उसके बाद ये एक बार जाएगा। 3 से करा दो, 3 का डिवाइड करना, केवल 3 सत्ते 21, यहाँ पे बताइए 1 3 18 268 वाला आंसर आएगा, हटा दो 3 सत्ते, अच्छा 7 वाला आएगा ना, 780 760 760 आएगा। ठीक है, फास्ट कर रहे हैं। DI है, बाद में करो इसे, DI है बाद में करो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं खुल रहा, खुल गया। इसमें क्या चाहिए मुझे? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नी के बीच अंतर। सबसे बड़ी भिन्नी क्या आएगी? जो 2/3 कितना होता है? 67 कुछ % होता है। 3/4 75, यानी कि जो बढ़ता जा रहा है। 4/5 कर रहे हैं, 5/6, तो सबसे बड़ा ये आएगा, सबसे छोटा ये। इनका अंतर कर लो, 5/6 माइनस का 2/3, यहाँ पे 2 से गुणा कर दे, ऊपर नीचे, नीचे भी 6 बन जाएगा, तो 4, 1 बचा ऊपर, 1/6। फास्ट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया, तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ग्रुप ए, यानी कि मैंने एक्स छात्र मान लिए, एक्स मैंने टोटल छात्र मान लिए, उसमें 40% ग्रुप ई है, तो बच्चे कितने? 60%, 60% ही तो बचे हैं, 60% बचे हैं, 60/100। उसके बाद में शेष 75 के, तो बच्चे कितने हैं? 25%, 25% का मतलब 1/4, और टोटल कितने हैं? जो 12, इसकी वैल्यू मुझे 12 दे रखी है, काट दो, ये आ गया 15, 15 से काट दिया आपने। उसके बाद क्या हो गया? ये हो गया 5 3 15, 5 दूनी, उसके बाद 12 दूनी 24, 24/3, यानी कि 8 और 1 0, 80। ये एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 24 और 7 है। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? 7 24 25, ट्रिपलेट ही होता है। लो हटा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 20% और 50% लगातार छूट देता है, 506 का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दे दो छूट फटाक से, पहले इसमें सक्सेसिव लगा दो, 20 और 50 70 और 5 दूनी 10, यानी कि आ जाएगा कितना? 60। इसमें मैं वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, x + y - x/100 वाला, आ गया 60। 60 की छूट दे रहा है, तो बेचो कितने? 40% पे, तो 3835 का 40% मतलब 2/5, 3835 है, 2/5 काट दे इसे, 5 7 35, 3 बचा, 5 का 30, 5 7 35, 2 का गुणा मार दो, 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, लास्ट में आएगा 4। और जो मेरा क्या आ रहा है? जो मेरा विक्रय मूल्य आ रहा है। अगर आपने लाभ कमाया है तो ये लाभ घटाओगे तभी तो आएगा, जो विक्रय मूल्य, तभी तो मेरा CP निकल के आएगा। तो जब आपको लास्ट में से 6 घटाओगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो लास्ट में 8 बचना चाहिए, लास्ट में 8 वाला एक ही ऑप्शन है। ऐसे करते हैं सवाल को। 25,000 की राशि पर 5 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। ठीक है, उसके बाद 5 वर्षों के बाद प्राप्त जो ब्याज है वो 1250 रुपये है। वार्षिक ब्याज की गणना करो, 1250 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है, टोटल 25,000 रुपये। 25,000 3 0 × 100, 3 0 3 0 खत्म कर दो, 3 0 3 0 खत्म कर दो, जो 25 पंचे हो गया, यानी कि जो 5 साल में आपको 5% ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1%, सभी को पता है। आज का पेपर ईजी लग रहा है। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए, जिसमें 5 चौके 10 छक्के शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितना % विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है? बहुत सरल सवाल है। 5 चौके 20 यहाँ के हो गए, 10 छक्का 60 ये हो गए, टोटल हो गया 80 रन। 156 में से 80 दूनी 160, यानी कि 80 76 बचा है, 76 उसने दौड़ कर बनाए हैं। 156 में से 76 बनाए ना दौड़ के। अब आप देख लो, इसे काट लो पहले 4 से, जो आ जाएगा 19 चौको 76, 4 से काटो इसे, 4 3 12, उसके बाद बचा कितना? 3 4 9 36, 19/39, 19/39। अब आप देख ले, अगर ये आधा कितना होता है इसका? आधा होता, यानी कि आधे से भी ज़्यादा है ना, 19 दूनी 38, नहीं आधे से कम है, आधे से कम है तो 50% कम आएगा, हल्का से कम आएगा, 50% कम। 46 वाला ज़्यादा कम है, 52 नहीं, 50 48.72 होना चाहिए। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है और बी सी को 250 मीटर से हरा देता है। ए सी को उसी दौड़ में कितने मीटर से हराएगा?
तो मैंने लिखा यहाँ पे ए और बी, अगर ये 1000 दौड़ता है तो ये 500 दौड़ पाता है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे बी और सी, अगर ये 1000 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ रहा है, 250 मीटर से हरा दे रहा है 750। अब यहाँ पे बी यहाँ पे 1000 है, यहाँ 500 है, इनको बराबर कर दो। यहाँ पे आप 2 का डिवाइड मार दो, 2 का डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। उसके बाद बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 500। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 375, ये 700 का आधा 350 और यहाँ पे बचा 375 हो जाए। अब देख लो कितने से आ रहा है, ये दौड़ रहा है 1000, तब ये दौड़ पा रहा 375, कितना आ रहा है 600, यानी 25 और 625, 625। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया सवाल। पेपर इजी, पेपर इजी है। ये क्वेश्चन बचा होगा लेकिन VDI वाला। इस क्वेश्चन में कहता है कि शुक्रवार की तुलना में शनिवार को पुस्तकालय बी में आगंतुकों की संख्या में 20% वृद्धि हुई एवं पुस्तकालय ई में 40% की कमी। पुस्तकालय बी और ई में मिलाकर शनिवार को आगंतुकों कुल संख्या कितनी थी। तो हमें शुक्रवार का दिया गया, शुक्रवार में बी में देखें तो 155 है। 155 में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। 20% कितना आएगा, 15 दिन 30 और 1 31, यानी कि यहाँ पे हो गई 31 की वृद्धि। उसके बाद यहाँ पे 31 की हो गई। उसके बाद ई में कितनी है, 140 है, यहाँ पे क्या कर रहा है 40 की कमी कर रहा है। 140 में 40 कमी, 40 की कमी हो रही तो कितना हो जाएगा 14 चक्कू 56, यानी 56 की कमी हो गई। यहाँ पे 31 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 56 की कमी हो गई। टोटल कितनी कमी हो जाएगी, निकाल लो इसमें से। ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये 2, 25 की कमी हो जाएगी। टोटल 25 की हो जाएगी। हैं कितने टोटल, 140 और ये कितना हो रहा है 155, यानी कि 295 है ना टोटल। 295 में से 25 घटा दो, कितना बचा 0, यहाँ पे 7, 270 वाला होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है। मॉक टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब इसे करते हैं सबमिट। कितने नंबर आते हैं पहले देखते हैं। आज वाला इजी था। 25 क्वेश्चन मैंने किए थे, पूरे क्वेश्चन सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।